माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी के प्रेम सागर में जैसे विष घुल गया था। जीवन के सुनहरे स्वप्न पल भर में बिखर गए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। कोई और दिन होता तो डॉक्टर ने उसे धुतकार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। बाबा, क्या कहूँ, आज हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। इधर 1 महीने तक तो शायद मैं किसी को ना देख सकूंगा। बाबा, अभी तो तुम जाओ। डॉक्टर साहब, मैं दिखाने नहीं देखने आया हूँ। भैया कहाँ है? जरा मुझे एक बार दिखा दो। क्या करोगे देखकर? अब उसमें बचा ही क्या है? भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने उसे दया आ जाए और भैया उठ बैठे। बस एक नजर देख ले तो, बस एक नजर। चलो देख लो, मगर 4-5 घंटे हो गए। जो हो रहा था हो चुका। कई झाड़ फूक वाले देख देख कर जा चुके हैं। तुम भी देख लो। कहाँ था? हाथ में। सब पीछे पीछे हो जा, पीछे पीछे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। वो जगत नारायण चाहेंगे तो भैया आधे घंटे में उठ जाएंगे। आप ना कि दिल छोटा ना कीजिए। इनसे कहिए पानी भर कर लाए। हाँ हाँ अभी लाए। चलो चलो सब। बूढ़े की बात सुनकर निराशा के घोर अंधकार में बैठे सभी के शरीर में मानो नई ऊर्जा उत्पन्न हो गई और सभी बारी बारी पानी भरने लगे।
भगत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय जैसे उसके सामने खड़ी हो। पानी लाओ, पानी। अभी उठ जाएंगे, अभी उठ जाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमहमृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमहमृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमहमृतात्। पिताजी कहाँ? यही पिताजी। बेटा कैलाश, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपकी सभी बातें मानूंगा। आज के बाद मैं कभी सांप नहीं पालूंगा। बेटा कुछ मत बोल, बस ईश्वर का धन्यवाद कर और जीवन में फिर कभी ये गलती मत दोहराना। कैलाश, कैलाश,
चलो अब अंदर चलकर आराम करो। रथ के लिए दुनिया में जो सबसे बड़ी अनमोल चीज थी वो थी इंसानियत। धन दौलत से उसे कोई मोह नहीं था, मोह था तो सिर्फ इंसानों से। अपने सभी बच्चों को खोने के बाद उसे पूरा एहसास था कि चाहे इस दुनिया में कोई कितनी ही दौलत और शोहरत कमा ले, लेकिन अपनों के बगैर दुनिया की हर बहार वीरान है। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो अभी से आराम करने दो। जी। कैलाश, बेटा तुम लोगों ने बहुत साथ दिया। अंकल, हम सब भी तो उसके दोस्त ही हैं। अंकल, इन सांपों को जू में दे देते हैं। अंकल, ठीक है बेटा। सुनिए जी, हाँ? वो बाबा कहाँ है? बाबा अभी तो यही थे। बाबा यही थे। बाबा बाबा, सुनो बच्चों, उन्हें ढूंढ कर लेकर आओ, बहुत दूर नहीं गए होंगे। जाओ। जल्दी जाओ। अंकल, आपको तो उनके पैर धो धो कर पीने चाहिए। सबने हाथ खड़े कर दिए थे, पर उन्होंने कैलाश को बचा दिया। हाँ अंकल, तो वो तांत्रिक तो कह रहा था कि कैलाश बचेगा ही नहीं। हाँ, अंकल, आप लोगों को पैसे तो दे ही दिए होंगे। हाँ, पैसे तो देने ही चाहिए। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? मुझे उनकी कुछ तो सेवा करनी चाहिए थी। उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। लेकिन कुछ इनाम तो दे सकता था। अगर नहीं भी लेते तो भी जबरदस्ती देता। अंकल मिले? नहीं अंकल, बाहर नौकर बैठे कह रहे थे कि अभी यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। नौकर तंबाकू की पुड़िया देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकालकर चिलम भर ली। हमने सब जगह देख ली अंकल, कहीं नहीं मिले। उसे तो बहुत बड़ी रकम इनाम में मिलनी चाहिए थी। हाँ, सही बात है। मिलनी चाहिए। वो बाबा थे कौन? हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ। अंकल, क्या पता वो भगवान ही हो। हमारे लिए तो भगवान बनकर आए, हमें तो जीवन भर उनकी पूजा करनी चाहिए। वो बाबा थोड़े देखे से लग रहे थे। तुम्हें याद है, कई साल पहले एक आदमी अपने बीमार बच्चे को दिखाने के लिए मेरे पास आया था और मैं गोल्फ खेलने जा रहा था तो मेरे सामने बहुत गिड़गिड़ाया था। हाँ हाँ, याद आया। तुमने उसे देखने से मना कर दिया था और उसे बगैर देखे खेलने के लिए चले गए थे। ये बाबा वही थे जिन्होंने हमारे बेटे को बचाया। आज उस दिन की बात याद करके मुझे अपने से इतनी गलानी हो रही है, कितना बुरा लग रहा है, मैं बता भी नहीं सकता। उसे मैं खोज निकालूंगा और अपने अपराध के लिए उनके पैरों में गिरकर माफी भी मांग लूंगा। वो कुछ लेंगे नहीं, मैं ये अच्छी तरह समझ गया हूँ। उनका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उनकी सच्चनता और महानता मेरे लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के डॉक्टरों के लिए एक महान आदर्श है, जिसे हमें पूरी जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। डॉक्टरों का सबसे पहला और आखिरी धर्म मरीजों की सेवा करना ही है, उनकी जान बचाना है। मुझे माफ करना ईश्वर, मैंने गुनाह तो किया है।